राहुल की वजह से नहीं हुआ धवन का सिलेक्शन। दरअसल आईपीएल के बाद टीम इंडिया को 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है और इस सीरीज के लिए अब टीम इंडिया का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। कौन कौन से खिलाड़ी सीरीज में खेलेंगे उनका ऐलान हो चुका है। लेकिन जैसे ही इस टीम का ऐलान हुआ तो शिखर धवन का नाम ना देखकर कुछ क्रिकेट फैंस तो हैरान रह गए और कुछ क्रिकेट फैंस निराश हो गए और कुछ नाराज हो गए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? दरअसल आईपीएल में शिखर धवन ने दमदार प्रदर्शन किया था और ऐसा माना जा रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली इस सीरीज के लिए धवन का सिलेक्शन तो पक्का ही पक्का है। लेकिन इसके बावजूद भी शिखर धवन का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राहुल नहीं चाहते थे कि शिखर धवन जो है वो इस सीरीज में खेलें। आपको बताएंगे कि आखिर राहुल क्यों नहीं चाहते थे कि शिखर धवन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज का हिस्सा हो। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम आपको क्या करना है? आपको स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सकें। तो हम आपको बता रहे थे कि राहुल नहीं चाहते थे कि शिखर धवन इस सीरीज का हिस्सा हो। दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है। क्यों? क्योंकि आईपीएल में शिखर धवन ने दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इस सीजन में 14 मैचों में 460 रन बनाए हैं और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ से भी ज्यादा रन बनाए हैं और ईशान किशन से भी ज्यादा रन बनाए हैं। अगर इन दोनों खिलाड़ियों को देखें तो इन्होंने शिखर धवन के मुकाबले कम रन बनाए हैं। वहीं अगर हम बात करें ईशान किशन के स्ट्राइक रेट की तो वो शिखर धवन से भी कम है। लेकिन इसके बावजूद भी ईशान किशन का सिलेक्शन हुआ है और शिखर धवन का सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है राहुल। अगर आप राहुल से लोकेश राहुल समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। ये राहुल हैं टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़। अब आपका यह भी सवाल होगा कि राहुल द्रविड़ क्यों नहीं चाहते थे कि शिखर धवन का सिलेक्शन इस सीरीज के लिए किया जाए। दरअसल राहुल द्रविड़ ने जब टीम सिलेक्ट होनी थी उससे एक दिन पहले ही शिखर धवन को फोन करके बता दिया था कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यह है, राहुल द्रविड़ ने शिखर धवन को बताया था कि वो युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं, वो भविष्य के लिए उनको तैयार करना चाहते हैं। इसी वजह से इस सीरीज के लिए शिखर धवन को मौका नहीं दिया जाएगा और युवा खिलाड़ियों पर बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी जो है वो दांव खेलेगी। इसी चीज को लेकर अगर हम देखें तो शिखर धवन का सिलेक्शन नहीं हुआ। वैसे इसका एक और फैक्टर है। एक और फैक्टर यह है कि शिखर धवन की उम्र जो है वो 36 साल से ज्यादा हो गई है। ऐसे में अब बीसीसीआई जो है वो टीम मैनेजमेंट जो है वो ये चाहता है कि भविष्य के लिए ओपनर्स को तैयार किया जाए। इसीलिए भले ही इस आईपीएल में शिखर धवन से कम रन बनाए हो ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने, इन दोनों का सिलेक्शन हो गया और शिखर धवन बाहर रह गए। अब आप कहेंगे ये चीज तो सेम अप्लाई होती है दिनेश कार्तिक पर भी। दिनेश कार्तिक की भी उम्र ज्यादा है लेकिन फिर उनको क्यों सिलेक्ट किया गया? अगर आप देखेंगे तो इस टीम में एक बैलेंस बनाना था सेलेक्टर्स को, अनुभव का और युवा खिलाड़ियों का। तो ऐसे में मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के पास कोई अनुभवी बल्लेबाज नहीं था जो उस तरीके से टीम को मैनेज कर पाया। और दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन भी किया, उन्होंने अपने प्रदर्शन से खूब वाहवाही भी बटोरी। तो वो भी एक फैक्टर था दिनेश कार्तिक का टीम में वापसी का। और दूसरा, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना चाहती थी सिलेक्शन कमेटी, उसके लिए भी दिनेश कार्तिक एकदम फिट खिलाड़ी साबित हो रहे थे। और वैसे भी सीरीज के लिए कई सीनियर्स खिलाड़ियों को आराम दिया गया था, तो उनकी भरपाई के लिए, उनके एक्सपीरियंस को बराबर करने के लिए यहां पर दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से राहुल की वजह से शिखर धवन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए मौका नहीं दिया गया। क्योंकि बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि युवा ओपनर्स को तैयार किया जाए ताकि वो भविष्य में फिर टीम इंडिया को काफी सारे मैचेस जिताएं। तो उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि शिखर धवन का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए। इसके साथ ही साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।